श्री गौर हरि का गौड़ देश में पुनरागमन। नदियावासी समस्त भक्तवृंद ये भली भांति जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन जाते समय अवश्य गौड़ देश में पधारेंगे तथा अपनी जननी जन्मभूमि एवं श्री जाह्नवी जी के दर्शन करके जाएंगे। सभी इस सुयोग से लाभ उठाना चाहते हैं। इन सब की ये इच्छा है कि कम से कम एक बार तो श्री हरि को हम अपने घर अवश्य ले जाएं। इन्हें ये दृढ़ निश्चय है कि कृपा सिंधु श्री गौरांग देव के श्री चरणों में जब ये दीन होकर रोते रोते प्रार्थना करेंगे तो करुण सागर प्रभु इनके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। सभी ने बड़ी लगन से अपने अपने घरों को सजाया है। हाट बाट गंगा घाट सबको बड़े प्रेम से संवार कर अब सब लोग श्री श्री नवद्वीप चंद्र के शुभ आगमन की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री गौर हरि के दर्शनों में ज्यों ज्यों विलंब होता जाता है त्यों त्यों भक्तों की उत्कंठा और बढ़ती जाती है। यथा समय शुभ मुहूर्त में पानी हाटी ग्राम में श्री गंगा तट पर श्री गौर हरि की नौका आकर लगी। श्री गौरांग सुंदर भुवन मंगल श्री हरि संकीर्तन के साथ नवद्वीप में उदय हुए। जहां श्री गौर भगवान पधारते हैं भुवन मंगल श्री हरि संकीर्तन भी वहां आपके साथ ही पधारता है। जहां हरि संकीर्तन होता है वहां श्री गौर हरि अवश्य विद्यमान होते हैं और जहां श्री गौर हरि रहते हैं वहां पर हरि संकीर्तन भी अवश्य होता है। तभी तो नौका के ऊपर ही परम दयाल श्री गौर भगवान भुजाएं उठाकर हरि संकीर्तन कर रहे हैं। श्री गंगा भगवती के दोनों तटों पर संकीर्तन प्रेमियों की भीड़ है। लाखों लोग हरि संकीर्तन करते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। गंगा घाट से लेकर ग्राम की सीमा तक सब स्थानों में अभी तो संकीर्तन कपितरो बोला ना, संकीर्तन का बाप दर्शन करने वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानो आकाश के सब तारागण मनुष्य रूप धारण कर आज पृथ्वी पर उतर आए। पानीहाटी ग्राम में राघव पंडित का घर है। ये भी श्री हरि के शुभ आगमन की बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के आतिथ्य के लिए अपने यहाँ बड़ी तैयारी कर रखी है। कहना ना होगा कि गंगा तट से लोगों की भीड़ में से आप बड़ी कठिनता से श्रीमन महाप्रभु को अपने घर ले जा पाए। श्रीमन महाप्रभु ने राघव पंडित के घर एक दिन निवास किया। इसी शुभ स्थान पर श्री नित्यानंद प्रभु का श्री गौर हरि से सम्मिलन हुआ। भगवत इच्छा से ये अपने पार्षदों सहित इन्हीं दिनों राघव पंडित के घर अतिथि हुए थे। श्री गंगा घाट पर श्री गौर निताई का अपूर्व सम्मेलन हुआ। इस शुभ मिलन में जो प्रेम आनंद की तरंगें उठी वो अकथनीय हैं। श्रीमन महाप्रभु ने अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु को दंडोत प्रणाम किया। श्री निताई चांद ने प्रेम विवश होकर उनको दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम गंगा बहने लगी। उस प्रेम गंगा में सब लोग हाबू डूबू करने लगे। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर दोनों भाइयों ने बड़ी कठिनता से अपने हृदय को रोका और धैर्य धारण कर राघव पंडित के घर चले। राघव पंडित परम गौर भक्त हैं। श्री जगन्नाथ यात्रा में जो राघव की झाली प्रसिद्ध है ये वही भक्तिमान राघव पंडित हैं। इनकी भक्तिमती बहन दमयंती श्रीमन महाप्रभु के लिए प्रतिवर्ष अनेक अनेक भोज्य पदार्थों से सजाकर अभी भी जाती है। एक परंपरा कर रही होगी। हाँ, एक झाली भेजती है। भक्त वत्सल श्री गौर हरि उनकी भक्ति के वशीभूत होकर समय समय पर सब भोग लगाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जब राघव पंडित के घर पहुंचे तो ग्राम के स्त्री पुरुषों की बड़ी भीड़ हो गई। लोग सैकड़ों शंख बजा बजा कर मंगल सूचक आवाहन ध्वनि करने लगे। जय जय ध्वनि और हुलू ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। उस समय जय शचीनंदन की जय हो, पतित पावन महाप्रभु की जय हो, परम मंगल स्वरूप श्री गौर भगवान की जय हो। इसके अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं सुनता।
श्री गौरांग लीला के व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि श्री राघव पंडित अपने प्राणनाथ को निज मंदिर में पाकर अपनी चिरकाल की अभिलाषा को पूर्ण हुई देखकर श्री गौर भगवान के चरणों में लिपट गए और प्रेम में बालक की तरह रो दिए। करुणा में गौर हरि भी अपने भक्त को हृदय से लगाकर प्रेम में अश्रुपात करने लगे। प्रेम के अश्रुपातों से राघव पंडित का सर्वांग सराबोर हो गया। भक्त और भगवान के राघव पंडित योगपीठ भी हैं। हाँ। भक्त और भगवान के इस प्रेम मिलन में राघव पंडित को जो आनंद हुआ वो कहने से बाहर है। भक्त वत्सल प्रभु सदा से भक्तों का मान बढ़ाते आए हैं। राघव पंडित के कुछ सावधान होने पर आप सबके सन्मुख कहने लगे, आज राघव के घर आकर मैं सब दुख भूल गया। गंगा जी के स्नान से जो परम सुख होता है वो परम सुख आज राघव के घर मिल रहा है। श्री राघव पंडित आत्म प्रशंसा से लज्जित होकर अश्रु विमोचन करने लगे। गौर हरि ने मुस्कुरा कर कहा, राघव जाओ, श्री कृष्ण के लिए भोग बनाओ, मैं प्रसाद पाऊंगा। राघव पंडित महाप्रभु की आज्ञा पाकर परम आनंद में मग्न होकर स्वयं भोग बनाने के लिए पधारे। ये पाक बनाने में बड़े चतुर हैं। उस समय सभी वैष्णवगण घर में सती स्त्री होने पर भी प्राय अपने हाथ से ही पाक बनाते थे। इसीलिए बंगाली आदमियों को बहुत आदत है। हाँ, रोटियां हाँ, वो कुकिंग अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी। कारण कि उनमें श्री गौर हरि को विशेष रुचि होती थी और भक्तों का प्रेम भी बढ़ता था। ये बात श्री अद्वैताचार्य और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की कथाओं से भी स्पष्ट जानी जाती है। राघव पंडित की भक्तिमती बहन दमयंती ने सब पाक सामग्री शीघ्र जुटा दी। श्री गौर हरि को शाकों से बड़ा प्रेम है। राघव पंडित ने अनेक प्रकार के शाक और व्यंजन तैयार करके प्रभु को भोग लगाया। बंगाली सब्जियां बहुत खाते हैं। हाँ, छोटी से छोटी काम वाली भी कहती है, हमारे पास 2-3 सब्जी तो बनती है। हम अनेक तरह के साग बना लेते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के भोग लगाने पर श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य अन्य भक्त वृंदों के साथ प्रसाद पाने को विराजे। राघव पंडित अपने हाथ से परोसने लगे। श्री भगवान भक्त के बनाए हुए प्रसाद को प्रेम से भोग लगाते हुए कहने लगे, आहा राघव, क्या सुंदर पाक बनाया है, ऐसा साग तो हमने कभी खाए ही नहीं। इस प्रकार अनेक आनंद विनोद करते हुए भोजन विलास समाप्त कर श्री गौर भगवान ने विश्राम किया। तीसरे प्रहर जी को पकौड़े बड़े पसंद है ना, तो जब आते तो हमारे मिडिल क्लास में भी आते थे। वो पकौड़े बनाने वाली कहाँ गई, मेरी ने घर में पकौड़े सबको पसंद है, वो पकौड़े बनाने वाली कहाँ गई। मैं कहा जो पकौड़े बना रही आ रहे हैं। अरे हम चल के देखते हैं क्या, किचन में घुस जाते। तीसरे प्रहर आड़िया दह से गदाधर दास आकर श्री गौर हरि से मिले। ये श्रीमन महाप्रभु के एकांत अंतरंग भक्त हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के पद आश्रित हैं। ये सदा ब्रज रस में मग्न रहते हैं। इनमें शुद्ध गोपी भाव है। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से ये नीलाचल से नित्यानंद प्रभु के साथ ही गौड़ देश आए। युग धर्म श्री हरिनाम प्रचार में श्री नित्यानंद प्रभु के प्रधान सहायक हैं। ये महापुरुष वही हैं जिन्होंने यवन काजी को हरिनाम महामंत्र देकर उद्धार किया है। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान गदाधर दास को देखकर आनंद में विहल हो गए। गदाधर दास के दंडवत प्रणाम करने पर कृपा निधि गौर हरि ने कृपा करके अपने श्री चरण को उनके मस्तक पर रख दिया। गदाधर दास श्री गौर सुंदर के अंग स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। वाणी अवरुद्ध हो गई। श्री गौर हरि के युगल चरणारविंद को दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगाकर नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा करने लगे। पुरंदर पंडित, परमानंद दास, मकर ध्वजकर, रघुनाथ वैद्य सब भक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से यहीं आकर मिले। पानीहाटी ग्राम में आनंद की तरंगें उठने लगी। कीर्तन आनंद में सब मग्न हो गए। कीर्तन के अग्रभाग में श्री गौर सुंदर सुमधुर नृत्य करने लगे।
उस नयन रंजन भुवन मंगल नृत्य के दर्शन करके लाखों लोगों का उद्धार हो गया। श्री गौर सुंदर का अद्भुत रूप देखकर प्रेम मग्न नर नारी उच्च स्वर से बारंबार हरि 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 ध्वनि करने लगे। पानीहाटी ग्राम के लोगों ने सन्यासी रूप में श्री गौर हरि के ये पहले पहले ही दर्शन किए। अच्छा, पहले जब नदियों में थे तो नहीं किए? नहीं। कृपा में श्री गौर भगवान यहाँ एक ही दिन रहकर लाखों लोगों का उद्धार कर गए। सच है, प्रगट लीला के दर्शन मात्र से ही उद्धार हो जाता है। कीर्तन श्रांत श्री गौर हरि रात्रि में विश्राम के लिए विराजे हैं। अतरंग भक्त सब आसपास शोभित हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दूर विराजमान हैं। इसी समय राघव पंडित को पास बुलाकर गौर हरि ने कहा, राघव, मैं तुम्हें अपने मन की बात बताता हूँ। मुझे नित्यानंद के बराबर दूसरा कोई प्रिय नहीं। ये नित्यानंद प्रभु मुझसे जो करवाना चाहें वो मुझे करना पड़ता है। मेरे सब कामों की सिद्धि इन श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही होती है। क्रिया शक्ति वही है ना। राघव, ये मैं जी कहते थे, ये सिलेंडर भी नित्यानंद है, ये गैस भी नित्यानंद है, ये बर्तन भी नित्यानंद है, ये सब नित्यानंद है। हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बुजुर्ग के दादा गुरु का नाम भी नित्यानंद है। मैं कहता हूँ तुम्हारा भी ठीक है, हमारी आपको पट जाएगी। राघव, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो मैं हूँ सोई श्री नित्यानंद है, इसमें कुछ भेद नहीं। श्री नित्यानंद का प्रभाव तुम अपने घर सब देख चुके हो। महायोगेंद्रों को जो सिद्धि दुर्लभ है, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो सहज में प्राप्त हो जाती है। अतः तुम श्री नित्यानंद प्रभु की सावधानी से सेवा करो। इनकी सेवा से तुम्हारा बड़भागियों में नाम लिखा जाएगा। श्री गौर हरि ने श्री नित्यानंद पद आश्रित श्री राघव पंडित के घर निवास कर इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित की। भक्तों को ध्यान होगा, गत वर्ष श्री राघव पंडित के घर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की आत्म प्रकाश लीला हो चुकी है। राघव पंडित श्री नित्यानंद प्रभु के अनुरागी भक्त हैं, फिर भी श्री गौर हरि जो इनको इतना सावधान करते हैं, उसका कारण ये है कि श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु को आगे गृहस्थ लीला करनी है, उससे पवित्र वैष्णव वंश चलाना है। उस लीला को देखकर कभी राघव पंडित की श्रद्धा शिथिल ना हो जाए, इसलिए आपने पहले से ही राघव पंडित को सचेत कर दिया। क्योंकि ईश्वरों की लीला बड़ी अगाध और अगम्य होती है, उसमें तर्क करने से अधः पतन हो जाता है। तत्पश्चात श्री गौर हरि मकर ध्वज कर की और दया भर नेत्रों से देखकर कहने लगे, मकर ध्वज, तुम राघव पंडित की सेवा करना। राघव पंडित पर तुम्हारी प्रीति देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राघव की सेवा ही मेरी सेवा है, इसमें कोई संदेह न समझना। मकर ध्वज ने हर्षपूर्वक श्री गौर हरि की आज्ञा शिरोधार्य करके दंडोत प्रणाम किया। गदाधर दास को गौर हरि ने सुमधुर वचनों से संतुष्ट किया तथा उनको भी नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनाई। उसके पश्चात सब भक्तों को विदा करके उस रात्रि में श्री गौर हरि ने राघव पंडित के घर विश्राम किया। राघव पंडित प्रभु की चरण सेवा का सौभाग्य पाकर कृतार्थ हो गए। अगले दिन प्रातःकाल श्री गौर भगवान नौका पर सवार होकर वराहनगर पहुंचे। पानीहाटी से वराहनगर निकट ही है। गंगा की धारा में दोनों किनारों पर लाखों लोगों की भीड़। जिधर दृष्टि जाती उधर दर्शक गण ही दृष्टिगोचर होते। यद्यपि वराहनगर में नौका ठहराने का कोई विशेष कारण नहीं था, परंतु सब लोगों में गौर हरि के दर्शनों की प्रबल अभिलाषा थी और सभी श्री हरि के मुख से मधुर हरिनाम संकीर्तन सुनने के लिए अति उत्कंठित हो रहे थे। तो कली पावन अवतार श्री गौरांग करतार ने उन सब का ऐसा प्रेम भाव देखकर ही मल्लाह को वराहनगर के घाट पर नौका लगाने की आज्ञा दी। जिस समय श्री गौर निताई दोनों भाई गंगा तट पर उतरे, उस समय लाखों लोग संकीर्तन यज्ञेश्वर श्री गौर भगवान के शुभ आगमन में उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। शिवन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हाथ में हाथ मिलाकर संकीर्तन में नाचते हुए उसकी शोभा बढ़ाने लगे। भक्त वृंद उस अद्भुत जोड़ी के दर्शन करके चारों ओर से हरि ध्वनि और जय जय ध्वनि करने लगे। श्री गंगा की धारा के साथ दूसरी संकीर्तन
गंगा बह निकली। उस संकीर्तन गंगा में वराहनगर के आसपास के ग्राम भी प्लावित हो गए। इस वराहनगर में एक भागवदेता निष्ठावान ब्राह्मण भक्त रहते थे। श्रीमद् भागवत में उनका विशेष अधिकार था। वो नित्य श्री भागवत का पाठ करते थे। जब श्री गौर हरि तीसरे प्रहर ग्राम में पधारे तो आपने उस ब्राह्मण भक्त को अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करते देखा। ब्राह्मण ने भी गौर हरि को देखकर उन्हें भक्तों सहित परम आदर से बिठाया। फिर श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति योग की दुगने उत्साह के साथ व्याख्या करने लगा। ब्राह्मण का परम प्रेम देखकर प्रेम अधीन प्रभु भी भक्तों सहित प्रेम से सुनने लगे। श्रीमद् भागवत की व्याख्या से प्रेमाविष्ट होकर श्री गौर हरि बीच बीच में हुंकार करते हुए मधुर नृत्य करने लगे। श्रोता और वक्ता दोनों ही प्रेम आनंद में अपने आप को भूले हुए थे। इस प्रकार रात्रि का तीसरा प्रहर हो गया, किंतु श्रोताओं की उस अमृत मान से तृप्ति नहीं हुई। प्रेम अवतार श्रीमन महाप्रभु तब सावधान होकर उन भागवत पाठी ब्राह्मण को हृदय से लगाकर कृतार्थ करते हुए सुमधुर वाणी में बोले, पंडित जी, श्रीमद् भागवत की ऐसी विलक्षण कथा हमने आज तक किसी के मुख से ना सुनी, अतः आज से तुम्हारा नाम भागवताचार्य रहा। अब इसके अतिरिक्त आप अन्य कोई काम मत करना। भक्त वृंद उक्त ब्राह्मण पर श्रीमन महाप्रभु की ऐसी कृपा देखकर बारंबार जय जय ध्वनि करने लगे। उसी दिन से वो भाग्यवान विप्र श्री गौर हरि के अनन्य भक्त हो गए और उनका प्रभुदत्त भागवताचार्य नाम प्रसिद्ध हो गया। ध्यान रहे, वराहनगर में अब तक उन भागवताचार्य की वो प्राचीन पुस्तक विद्यमान है। श्रीमन महाप्रभु वराहनगर से नौका द्वारा कुमारहट्ट ग्राम में पधारे। कुमारहट्ट कांचनपाड़ा के समीप ही है। कुमारहट्ट को अब कामारहाटी भी कहते हैं और कांचनपाड़ा को कांचड़ापाड़ा कहते हैं। कुमारहट्ट ग्राम श्रीवास पंडित का आदि निवास स्थल है। नवद्वीप में श्रीवास पंडित का निवास स्थान इस समय शून्य पड़ा है। श्रीमन महाप्रभु के संन्यास लेने पर यह अति कष्ट पाकर श्री भगवान के वियोग में नवद्वीप में नहीं रह सके, निज कुटुंब सहित अपने ग्राम में चले गए। किंतु बीच बीच में शची माता के दर्शनों को आते रहे। श्रीवास पंडित जानते हैं कि श्री गौर हरि गौड़ देश में अवश्य पधारेंगे, अतः श्री गौर भगवान के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। जो जो शाक शचीनंदन को प्रिय हैं वो सब शाक अपनी बगीची में लगाकर नित्य अपने हाथ से जल सींचते हैं। श्रीवास पंडित का गौर सेवा अनुराग अद्भुत है। वो स्वयं श्री विग्रह की सेवा करते हैं और सर्वदा श्री गौर चरणारविंद के ध्यान में निमग्न रहते हैं। एक दिन आपका ये ध्यान सफल हुआ। ये ध्यान में बैठे थे, श्री गौर भगवान नौका से उतरकर सीधे इनके घर पधारे। श्रीमन महाप्रभु उस दिन अकेले नहीं थे, लाखों लोग उनके साथ थे। श्रीवास पंडित गौर ध्यान में इतने मग्न थे, उनको इसका कुछ पता भी न चला। गौर सुंदर जब इनके नेत्र गोचर हुए तब इनकी प्रेम समाधि खुली। जिनका ध्यान कर रहे थे उन प्रभु को अकस्मात सामने पाकर इनके आनंद का ठिकाना न रहा। गौर हरि के चरण कमलों से लिपटकर बालक के नाई ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगे। करुणा में महाप्रभु श्रीवास पंडित को हृदय से लगाकर विराज गए और अपने अश्रुपातों से उनका अभिषेक करा दिया। श्रीवास गृहिणी मालिनी देवी, उनके चारों भाई, परिवारी, दास दासी सब गौर प्रेमानंद में विभोर होकर प्रेम अश्रु विसर्जन करने लगे। बात तो ये है कि बहुत दिनों के पश्चात श्रीवास गोष्ठी ने श्री नवद्वीप चंद्र को अपने घर पाया है, इसलिए आज वो सब प्रेम आनंद में मग्न है। किंचित सावधान होने पर श्रीवास पंडित ने स्वयं उठकर एक दिव्य आसन लाकर उस पर गौर सुंदर को विराजमान किया। अंतरंग भक्त वृंद आपके चारों ओर विराज गए। उस समय श्रीवास भवन में श्री गौर चंद्र तारकावली द्वारा परिवेष्टित पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। पूर्ण नारी वृंद ने शुभ शंख बजाकर जय जय ध्वनि करते हुए मंगलाचरण किया। श्री गौर चंद्र ने मधुर मुस्कुराते हुए अपनी अमृतमयी वाणी से सबको संतुष्ट किया
पुरंदर आचार्य श्रीमन महाप्रभु का शुभ आगमन सुनकर दौड़े चले आए। ये परम भागवत हैं, श्री गौर हरि इनको पिता कहकर संबोधन करते हैं। पुरंदर आचार्य को देखकर आप उनके हृदय से लिपट गए। भक्त और भगवान का ये प्रेम मिलन इतना मनोहर हुआ कि दोनों एकांग ही दृष्टिगोचर होने लगे। श्रीवास पंडित के घर प्रेम का स्रोत उमड़ आया। भक्तों के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा होने लगी। सभी मानो आनंद स्वरूप हो गए। यह आनंद क्या वस्तु है, ये लिखा नहीं जा सकता। श्री गौर हरि कुमार हट ग्राम में पधारे हैं। ये सुनकर शिवानंद सेन तथा वासुदेव दत्त अपनी मंडली सहित श्रीवास पंडित के घर प्रभु के दर्शनों को आए। शिवानंद सेन का घर कांचनपाड़ा में है, कुमारहट के ग्राम के समीप। इन सब भक्तों की इच्छा गौर हरि को कम से कम एक बार अपने घर ले जाने की है। वासुदेव दत्त शिवानंद सेन के पड़ोसी हैं। ये श्री गौर हरि के एकांत अंतरंग भक्त हैं, परम परोपकारी हैं तथा प्राचीन पद करता हैं। इनकी पदावली से पत्थर भी पिघल जाते हैं। किसी का दोष देखना तो ये जानते ही नहीं। ये महापुरुष श्री गौर हरि के अत्यंत प्रिय रसिक भक्त हैं। श्री विष्णु प्रिया देवी के विरह विषयक इन्होंने कई बड़े मार्मिक पदों की रचना की, जिनको पढ़ने सुनने से भक्तगण विरह धारा में बह जाते हैं। ईश्वर में और वैष्णवों में इनकी यथा योग्य रतिमति है। वासुदेव दत्त अपने गुणों में अद्वितीय हैं। इनके तुल्य कोई दूसरा नहीं। ऐसे गुण निधि वासुदेव दत्त को देखकर श्री गौर हरि सबके सन्मुख कहने लगे, मैं तो वासुदेव का हूँ। सबके हो जाते हैं, जिसको देखा उसी के वो हो गए। हाँ, जिसके यहाँ प्रसाद पाते हैं कहते हैं ऐसा कभी पाया ही नहीं। तो उससे पहले नहीं पाया होता ना वैसा, क्योंकि उत्तरोत्तर और स्वादिष्ट लगता है हर बार। वासुदेव लज्जा से नीचा मुख करके अपने अश्रुपातों से श्री हरि के चरणारविंद का अभिषेक करने लगे। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान इनको अपने हृदय से लगाकर प्रेम आलिंगन द्वारा कृतार्थ करते हुए कहने लगे, भक्तों, ये जो मेरा शरीर है सो वासुदेव दत्त का ही है। ये जहां मेरे को बेचना चाहेंगे मैं वहां बिकने को तैयार हूं। सबके साथ यही है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूं, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। वासुदेव दत्त के शरीर का वायु भी जिस बड़भागी को स्पर्श हो जाता है उसकी श्री कृष्ण चंद्र सदा रक्षा करते हैं। भक्तों, मैं फिर कहता हूं, ये मेरा शरीर केवल वासुदेव का ही है। किस किस को दोगे? जिसको देते उसी को दे देते झूठे कहीं के। वासुदेव दत्त आत्म प्रशंसा से मर्माहत होकर हा गौर कहते हुए भूमि पर लौटने लगा। श्री भगवान भक्त की बड़ाई करके बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्त आत्म प्रशंसा सुनकर अति कष्ट पाते हैं। किंतु श्री भगवान ये सब जानते हुए भी भक्त गुण कीर्तन आनंद में उसे भूल जाते हैं। भक्त के गुण गाने में भगवान को जो आनंद आता है वो आनंद और किसी कार्य में नहीं आता। वासुदेव दत्त के दुख को देखकर कोमल चित्त श्रीवास पंडित ने गौर हरि से निवेदन किया, प्रभु, आपके श्रीमुख से अपनी बड़ाई सुनकर वासुदेव मर रहे हैं, कृपया करके अब शांत हो जाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के वचनों से सावधान होकर वासुदेव दत्त को पृथ्वी में माथा घिसते देखकर दौड़े और उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। फिर प्रेम सहित अपने पास बिठाकर अपने वस्त्र से उनके शरीर की धूल झाड़ी, नेत्रों से जल पोंछा। वासुदेव दत्त पर गौर भगवान की पूर्ण कृपा वृष्टि देखकर भक्तवृंद प्रेम आनंद में बारंबार जय जयकार बोलने लगे। जय श्री श्री नवद्वीप चंद्र की जय, जय श्री वासुदेव दत्त की जय। अब भक्तों को ध्यान होगा कि श्रीधाम नवद्वीप में श्रीवास पंडित के आंगन में ही श्री गौर हरि ने आत्म प्रकाश किया है। आपकी नवद्वीप लीला की केंद्र भूमि श्रीवास आंगन ही है। इस समय श्रीवास पंडित अपने ग्राम कुमार हट में रहते हैं। भक्तों के मन में श्रीमन महाप्रभु की श्रीवास आंगन की अनेक लीलाओं की स्मृति उदय हो आई। गोष्ठी सहित श्रीवास पंडित ने गौर हरि के चरणों में पड़कर यहाँ कुछ दिन ठहरने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान भक्तवांछा पूर्ण करने के लिए कुमार हट ग्राम में कुछ दिन रहकर
नृत्य कीर्तन आदि में सबको आनंद देने लगे। श्रीवास पंडित और उनके भाई रमाई पंडित दोनों मिलकर श्री भगवान के गुण गाते हैं और वैकुंठ नाथ प्रेम में विहल होकर नाचते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी सांसारिक बातें नहीं कहते। भक्त गुणगान, भक्त तत्व और कृष्ण कथा भिन्न अन्य वार्ता आपके श्रीमुख से कोई सुन नहीं सकता, परंतु भक्त वत्सल श्री भगवान को भक्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भक्त चूड़ामणि श्री भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रखा, उसी प्रकार भक्तों के हितार्थ श्री गौर भगवान को भी संसारी बातें ना करने की प्रतिज्ञा का त्याग करना पड़ा है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एक दिन भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को एकांत में बुलाकर हंसते हंसते कहने लगे, पंडित, मैं देखता हूं तुम कभी घर से नहीं निकलते, कभी किसी के घर नहीं जाते, फिर ये तुम्हारा इतना खर्चा कैसे चलेगा? श्रीवास हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं क्या करूं, श्री कृष्ण सेवा छोड़कर मेरा चित्त कहीं और जाने को नहीं चाहता। श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, सबका पालन पोषण तुम्हारा कर्तव्य है, फिर तुम कुछ काम करते नहीं, इधर उधर आते जाते नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। श्रीवास पंडित नम्रतापूर्वक कहने लगे, स्वामिन, जिसके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है वही होगा। जिसने ये जीव सृष्टि की है वही आहार भी देगा। इसके लिए चिंता करनी ये मेरा काम नहीं। मेरा काम तो केवल मात्र आपका और आपके चरणों का चिंतन करना है। ध्यान रहे, श्री गौर हरि इस समय श्रीवास पंडित की परीक्षा ले रहे हैं। आप फिर बोले, पंडित जी फिर तुम मेरी तरह संन्यास क्यों नहीं ले लेते? श्रीवास ने सविनय निवेदन किया, भगवान ये बड़ा कठिन काम है, इसको मैं नहीं कर सकता। अब गौर भगवान गंभीर वाणी से कहने लगे, संन्यास तुम ले नहीं सकते, भिक्षा के लिए किसी द्वार पर तुम जाना नहीं चाहते, फिर परिवार का कैसे पोषण होगा? हमें तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। ये सुनकर श्रीवास पंडित ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख की ओर देखते हुए 1 2 3 कहकर हाथ से 3 ताली बजाकर हंसने लगे। श्री गौर हरि ने कहा, पंडित जी इसका क्या तात्पर्य हुआ? श्रीवास ने कहा, हे नाथ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि जो 3 उपवास होने पर भी आहार नहीं मिलेगा तो मैं गले में घड़ा बांधकर गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास पंडित के मुख से ये शब्द सुनकर भक्तवत्सल भगवान का भक्त वात्सल्य रस सिंधु उछलने लगा। उनका भक्त अन्ना भाव में उपवास करे, इसको भक्तों के मन भावन श्री नवद्वीप चंद्र नहीं सह सके। आप भावाविष्ट होकर हुंकार भरते हुए बोले, श्रीवास क्या कहा, क्या कहा? आपको अन्न के बिना उपवास करना पड़ेगा। ध्यान रखना, चाहे कभी लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगनी पड़े, फिर भी आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आ सकता। मैंने गीता में जो अनन्य अश्चिंतयन्तो माम की प्रतिज्ञा की है, क्या आप उसको भूल गए? ठाकुर जी बर्तन हुआ। पंडित जी, जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं अपने सर पर धरकर भोजन लाता हूँ। जो मेरा स्मरण करता हुआ किसी अन्य के द्वार पर नहीं जाता, उसके पास सब सिद्धियां आप ही चली आती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ बिना बुलाए उसके पास पहुंचते हैं, किंतु मेरा भक्त फिर भी इनको स्वीकार नहीं करता। महाप्रलय भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र सदा रक्षा करता है। जो मेरे दासों का भी स्मरण करते हैं, मैं उनका भी पालन करता हूँ। जो मेरे दासों का दास है वो मुझे बड़ा प्रिय है। और कितने प्रिय होते हैं। वो मुझे बिना परिश्रम के ही पा जाता है। हमारा वही हाल है, प्रसाद खा खा के। मेरे भक्त को कभी भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका स्वामी पालन करता तो मैं ही। श्रीवास, तुम आनंद से अपने घर रहो, तुम्हारे लिए सब कुछ यहीं आ जाएगा। दीदी मेहनत करते हैं, हम प्रसाद पा लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। श्री अद्वैताचार्य तथा तुम्हारे को मैं ये वरदान देता हूँ, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा। ये सुनकर उपस्थित भक्त वृंद को परम आनंद हुआ और सब के सब उच्च स्वर से पुनः पुनः हरि ध्वनि और जय ध्वनि करने लगे। उपरोक्त सब वार्ता श्री गौर भगवान ने ईश्वर आवेश में श्रीवास पंडित से सबके सन्मुख कही।
श्रीवास पंडित हाथ में जोड़े प्रेम में गदगद हुए सब आशीर्वाद सुनते रहे। कृपा निधि भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने जब भाव संवरण किया तब श्रीवास पंडित उनके चरणों में लोट लोट कर रुदन करने लगे। दया में श्रीमन महाप्रभु ने उनको उठाकर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। रमाई पंडित श्रीवास पंडित के छोटे भाई हैं। ये भी श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त हैं। कृपा निधि भक्त वत्सल महाप्रभु ने इनको पास बुलाकर बोले, रमाई सुनो, अपने बड़े भ्राता श्रीवास पंडित की तुम ईश्वर बुद्धि से सेवा करना, ये मेरी आज्ञा है। तुम और श्रीवास दोनों मुझे प्राणों से प्यारे हो, श्रीवास की सेवा कभी न छोड़ना। श्री भगवान के वचनों से भक्त प्रीति की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। राघव पंडित के घर जाकर आपने मकर ध्वज को राघव पंडित की सेवा बताई। यहाँ श्रीवास पंडित के घर आकर रमाई पंडित को श्रीवास की सेवा का भार अर्पण किया। भक्तों के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों की सेवा के लिए कितना जोर देते हैं, ये सब सिद्धांत विचारने योग्य है। रमाई पंडित अपने बड़े भाई श्रीवास की गुरु तुल्य सेवा भक्ति करते हैं, तथापि इन्होंने श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जो मैं अपने बड़े भाई के चरणों को सदा देव चरणों के समान मानकर सेवा करता रहूं। जिस प्रकार वो श्री कृष्णचंद्र की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं उनके चरणों की सेवा कर सकूं। श्री गौरचंद्र ने हर्षित होकर कहा, श्री राम तुम भक्तिमान हो, तुम्हें ऐसी ही शक्ति मिलेगी। ये कहकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने रमाई पंडित को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। दया में श्री गौर भगवान के इस उपदेश में कुछ गूढ़ रहस्य निहित है। बात यह है कि जो संसार में कृष्ण सेवा में रत हैं, उन परम भक्तों से अपने कुटुंब की और शरीर की सेवा होनी कठिन होती है। अतः उनकी सेवा के लिए श्री भगवान किसी दूसरे भद्र पुरुष को प्रेरणा करते हैं। भक्त सेवा से उस सज्जन को श्री भगवान की सेवा का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। मालिनी देवी श्री शचीनंदन को नित्य नए नए शाक और उत्तम उत्तम पाक बनाकर भोग लगाती हैं और बड़ा आनंद होता है। नवदीप चंद्र फिर नवदीप जा रहे हैं। शची माता के अंचल के धन अपनी माता से जाकर मिलेंगे तो उनको कितना आनंद होगा। ये परम दर्शनीय दृश्य देखने के लिए श्रीवास पंडित गोष्ठी सहित नवदीप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। कुमारहट से चलते समय गौरहरि वहां से एक मुट्ठी मृत्तिका लेकर उसे अपने अंचल में बांधकर आनंद में नृत्य करने लगे। जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु के मंत्र गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी का जन्म इसी ग्राम में हुआ है। इसी से लोग शिक्षा के लिए नृत्य करते करते कहने लगे, आज मेरा बड़ा शुभ दिन है जो मैं श्री गुरुदेव के जन्म स्थान का दर्शन कर रहा हूँ। इस पुण्य भूमि के कीट पतंग भी मुझे प्यारे हैं तथा यहाँ की मृत्तिका मेरे लिए गंगा जल से भी पवित्र है। जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु के संग हैं। जब ये गौड़ देश में थे तो प्रायः शिवानंद सेन के घर ही रहा करते थे। शिवानंद सेन इनको बड़े भाई के तुल्य मानते थे। शिवानंद सेन जगदानंद से बोले, महाप्रभु को मैं अपनी कुटी पर ले जाना चाहता हूँ। जो इनको छोड़कर आगे जाता हूँ तो इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए तुम पहले जाकर सब तैयारी करो। जगदानंद पंडित श्री गौरहरि से पूछे बिना ही कांचनपाड़ा को चल दिए। शिवानंद सेन ने श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु दया करके एक बार मेरी पर्ण कुटी को भी अपनी चरण रज से पवित्र कीजिए। श्री गौरहरि ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत सुंदर बात है, चलो। श्रीमन महाप्रभु के साथ लाखों लोग कुमारहट से कांचनपाड़ा तक संकीर्तन करते हुए चले। मार्ग थोड़ा है किंतु लोगों की भीड़ अत्यधिक और संकीर्तन में अटूट प्रेम होने से बहुत काल व्यतीत हो गया। श्रीवास भवन से गंगा घाट पर्यंत जहाँ जहाँ गौर सुंदर ने पदार्पण किया, संघ के लोगों ने वहीं से श्री चरणों की धूल लेकर भूमि में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। श्री गौरहरि ने निज भक्त वृंदों सहित नौका पर सवार होकर गगन भेदी जय ध्वनि के साथ कांचनपाड़ा की ओर प्रस्थान किया। कुमारहट्टवासी और आसपास के ग्रामों के अगणित नर नारी श्री गौरहरि के दर्शनों के लिए गंगा के दोनों तटों पर वृक्षों पर लदे हुए थे। सबके मुख से पुनः पुनः हरि ध्वनि हो रही थी। सभी हर्षोल्लास में मतवाले हो रहे थे। इधर जगदानंद पंडित ने कांचनपाड़ा नगर में आकर श्री महाप्रभु जिस मार्ग से होकर शिवानंद सेन के घर पधारेंगे उसके दोनों ओर
कदली स्तंभ, पूर्ण कुंभ तथा पंच पल्लव आदि स्थापन कर उसको दीपावली द्वारा शोभित किया। वासुदेव दत्त का घर भी कांचनपाड़ा में है। उन्होंने भी आगे जाकर अपने घर का मार्ग इसी प्रकार सुशोभित किया। कांचनपाड़ा का प्रत्येक घर सजाया गया। कुल नारी वृंद ने गौर हरि के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में अपने अपने गृह द्वार को अति सुंदर रूप से गौ के गोबर से लीप कर सुंदर सुंदर चौक पूर कर वहां की शोभा को दुगना कर दिया। घर घर में आनंद महोत्सव मनाया जाने लगा। यथा समय श्री गौर हरि की नौका कांचनपाड़ा के घाट पर आकर लगी। लाखों मनुष्यों की त्रिलोक पावनी हरिध्वनि के साथ गौर सुंदर ने पार्षदों सहित नौका से अवतरण किया। संकीर्तन करते हुए ग्राम के भीतर चले। नगर की दिव्य शोभा को देखकर निश्चय किया, जरूर ये जगदानंद का कार्य है, क्योंकि शिवानंद सेन तो साथ ही हैं। तो ये सोचकर आप शिवानंद सेन की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। फिर बाईं ओर दृष्टि डालने पर महाप्रभु को वासुदेव दत्त के घर का मार्ग भी वैसा ही शोभित दिखाई दिया। विचारने लगे अब किधर को चलें। उसी समय देखते हैं वासुदेव दत्त अपने बांधवों सहित लेने के लिए आ रहे हैं। श्री गौर हरि के पास पहुंचकर प्रार्थना की, प्रभु पहले शिवानंद सेन के घर को अपनी चरण रज से पवित्र कीजिए। तो ये कहकर गौर हरि को शिवानंद सेन के घर ले चले। श्रीमद महाप्रभु के दर्शन करके जगदानंद पंडित ने अति शीघ्रता पूर्वक जल पूर्ण स्वर्ण की झारी लेकर श्री हरि के चरण प्रक्षालन किए। गौर हरि ने मधुर मुस्कुराते हुए शिवानंद सेन के साथ उनके मंदिर में प्रवेश किया। शिवानंद की धर्मपत्नी ने पूर्व ललनाओं सहित शुभ शंख बजाकर मंगल सूचक हुलू ध्वनि द्वारा मंगलाचरण किया। शिवानंद सेन निज अभिष्ट देव श्री गौरचंद्र को आज अपने घर पाकर कुटुंब सहित आनंद सागर में गोते लगाने लगे। उधर जगदानंद पंडित ने शिव विरंची वांछित श्री गौर हरि का दुर्लभ चरणामृत कुछ तो घर के ऊपरी भाग में छिड़क कर घर को पवित्र किया, कुछ लोगों को बांटा और कुछ अंतःपुर में स्त्रियों के लिए भेजकर उन्हें कृतार्थ किया। जगदानंद पंडित के मन में आज बड़ा आनंद है। जब अपने गौड़ देश में निवास किया था तब आप शिवानंद के घर ही रहा करते थे। अतः श्रीमद महाप्रभु को अपने घर पाकर जगदानंद एक सुख अनुभव कर रहे हैं। श्री हरि का मधुर भाव में भजन करते हैं। इनका भाव अभिमानिनी रमणी का है। इनके प्राण वल्लभ श्री गौर सुंदर हैं। इन्हें अपने अभीष्ट को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना भला लगता है। श्रीमद महाप्रभु के सन्यास से ये प्रसन्न नहीं है। जो इनका दिया हुआ भोजन महाप्रभु भोग न लगाएं तो ये रिसियाकर उपवास कर बैठते हैं। इसलिए महात्माओं ने इन्हें सत्यभामा का अवतार बताया। इनकी श्री गौरांग कनिष्ठता अतुलनीय है। इनका लिखा हुआ एक प्रेम विवरत ग्रंथ भी है। उस ग्रंथ में इनके प्रेम का पूर्ण परिचय मिलता है।